भाई ओके गाइस, तो चौरागढ़ स्पेशल भाई साहब, बहुत यात्री की भीड़ है। पहली पायरी पे अपन ने नीचे दर्शन करने के बाद अब अपना रेगुलर चढ़ाई चालू। वैसे तो कोई काउंट नहीं है सीढ़ियाँ की, इतनी है उतनी है फिक्स, आपको जैसे कि बताया। आते जाओ भैया, गए क्या? चलो, गोली काफ़ी थक गई है मेरे ख्याल से। तो अपन आप डायरेक्टली दिखेंगे सीधा कहाँ पर, पहली पायरी के बाद अपना सीता गुफा या सीता नहानी। ओके कमाल हो गई भाई लोग की यात्रा। तो क्या थक गए? आ गए उधर से? तो क्या थक गए? आ गए उधर से? तो इन भाई लोगों के लिए एक बिग शाउट आउट। भैया है कहाँ से भैया? चंद्रपुर, नागपुर, महाराष्ट्र। तो इनके लिए बिग शाउट आउट। महादेव यात्रा इनकी हो गई है और ये लगभग पहली पायरी पे। कैसा रहा यात्रा आप बताओ? तो इस साल खुश हो क्योंकि 2 साल बाद यात्रा खुल रही है। बहुत खुश है, जन्नत का मजा आया। चलो भाई, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो भाई देखना आप शॉट। अब अपन इस यात्रा को और भी आगे बढ़ाएंगे। कुछ अपने यात्री नागपुर के यात्री मिल चुके थे, बहुत बहुत थैंक यू इन भाई लोगों को। और ये देखो भाई साहब, लगातार गूंज उठा है सतपुड़ा हर हर महादेव की गूंज से। कमान गुली कमान, चढ़ो, चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ। आओ सेट। ओके गाइस, तो अब चौरागढ़ महादेव यात्रा में अब अपन जाएंगे। लगभग अपना समथिंग 2 किलोमीटर लगभग कवर हो चुका है। आज सीता नहानी या सीता गुफा खाली है। वाह क्या ठंडा लग रहा है, बहुत बहुत कोशिश कर रहा हूँ मैं हर चीज़ दिखाने की। गोली भी आज धीरे धीरे कवर कर रही है। और चलो भाई, वाह हर हर महादेव। इस साल भी भोलेनाथ की कृपा से हम कोशिश कर रहे हैं दर्शन करने की। आज मैं लाइव भी आऊँगा अगर कनेक्टिविटी अच्छी रही तो। यह है वो अद्भुत सीता नहानी गुफा और टार्च में मैं दिखाने की। बस यहाँ एक छोटा सा महादेव का शिवलिंग है और इसकी भी एक कहानी है जो आपने देखी ली होंगी, ये आगे दिखाऊंगा मैं आपको। वाह देखो कितना बढ़िया है। पिछले साल भी कोविड-19 में नोटिस किया होगा कि लगभग इतना ही पानी था। हाँ इतना ही पानी था लगभग। और इस साल भी वाव समथिंग, इस साल भी वाव समथिंग। ऐसा लगता है ना कि स्वर्ग में जा रहे हैं निकल के। अमेजिंग, सुपर। हाँ, और ये तो अपनी भगत लोग की मन्नत है, जिसका जैसा जैसा ये पत्थर जो दिख रहे हैं ना आपको, जैसे कि ये देखो मैं दिखाता हूँ सिनेमेटिक में। चौरा बाबा एक ऐसा महादेव का अद्भुत शिव भक्त जिसने बरसों इस कठिन चौड़ेश्वर पहाड़ी, चौरागढ़ की पहाड़ी पर अद्भुत तपस्या की थी। ये वही सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की सबसे कठिन पहाड़ी मानी जाती है, जहां भक्त लोग एक एक पैर 4 से 5 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी करते हैं। इस रास्ते में कई सारी गुफा, मंदिर, सीता गुफा, अद्भुत लीलाएं देखने को मिलती है। वैसे तो चौरागढ़ महादेव भोले शंकर शिव की अद्भुत कई सारी कहानी और लीलाएं हैं, लेकिन जो आपको अक्सर सुनने और देखने को मिलती है चौरा बाबा की कहानी। चौरा बाबा, भूरा भगत और नंदीगढ़। मैं चौरागढ़ वाले नंदीगढ़ की बात कर रहा हूँ। नांदिया भूरा भगत से ही चौरागढ़ नंदीगढ़ जाया जाता है, जिसका ट्रेवल फिल्म स्पेशल बना है। तो आप चेक आउट करना बिल्कुल ना भूलें इस यात्रा को देखने के बाद। वीडियो के लिंक भी दिया है, वीडियो के नीचे लिंक चेक करें और कुछ कहानियाँ टटोल कर आप ज़रूर देखें, ताकि ये पूरी हिस्ट्री आपको समझ आ जाए। वैसे तो कहते हैं भोलेनाथ के ये अद्भुत 2 पुजारी, चौरा बाबा जिससे नाम चौरागढ़ पड़ा, और भूरा भगत यानी कि भूरा बाबा जिससे भूरा भगत यानी कि भूरा बाबा जिससे भूरा भगत का बड़ा महादेव मंदिर भूरा भगत नांदिया गांव में बना है। वहां से भी आप इस पहाड़ी पर चौरागढ़ चढ़ सकते हो और नंदीगढ़ भी चढ़ सकते हो।
चौरागढ़ और नंदीगढ़ की एक अद्भुत लीला है जो आपको आगे देखने को सुनने को मिली होगी। चौरागढ़ महादेव यानी कि चौरा बाबा और भूरा भगत बेसिकली एक दोस्त थे और कहते हैं जब चौरा बाबा अद्भुत तपस्या में इस चौरागढ़ की पहाड़ी पर लीन थे तब भूरा भगत यानी कि भूरा बाबा अपने चौड़ेश्वर महादेव को गांजा पहुंचाते थे यानी कि भोलेनाथ के लिए। और जब अद्भुत तपस्या में चौरा बाबा लीन हो गए तब भस्मासुर एक भयंकर हाहाकार उसी समय महादेव जी के पीछे पड़े थे, क्योंकि भस्मासुर की जो आपको कहानी बताई तो पार्ट 3 एक बार टटोल कर जरूर देखें। जब कहते हैं भस्मासुर इधर से भागे चौरागढ़ मंदिर की ओर तो चौरा बाबा अद्भुत तपस्या में लीन मिले। कहते हैं चौरा बाबा को महादेव ने साक्षात दर्शन भी दिए हैं और एक निशानी भी वहां पर अपनी त्रिशूल की छोड़ गए हैं, इसलिए तो हजारों लाखों टन की तादाद में यहाँ त्रिशूल चढ़ते हैं। ये जो त्रिशूल दिख रहे हैं ये उन भक्त लोगों के त्रिशूल है जो अपनी मान्यता पूरी होती है, जो भी महादेव से मांगता है उसकी मान्यता यहाँ पर पूरी होती है। तो ये लाखों टन, हजारों टन, कई किलो के त्रिशूल यहाँ पर महादेव चौड़ेश्वर यानी चौरागढ़ महादेव की पहाड़ी पर एक एक पैर भगत अपनी कठिन तपस्या करते हुए चढ़ाते हैं यानी कि अर्पण करते हैं। चौरा बाबा भूरा भगत की तो वैसे अद्भुत बहुत सी लीलाएं हैं। ये ऐसे गजब के शिव भक्त थे जिन्होंने भयंकर कड़ी तपस्या की थी। चौरागढ़ की आपको जैसे मैंने कहा अद्भुत कई सारी लीलाएं हैं, जिसमें कि पिछले साल की यात्रा ट्रेवल फिल्म आप टटोल कर जरूर देखें, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को और सुनने को मिलेगी, जिसका लिंक वीडियो के नीचे भी मैंने दे रखा है। चौड़ेश्वर महादेव, भूरा भगत और नंदीगढ़, इस पहाड़ पे आप 2 रास्ते से चढ़ सकते हो। एक तो आप तामिया वाया भूरा भगत नंदीगढ़ होते हुए भी आप चौरागढ़ की चढ़ाई कर सकते हो, लेकिन उधर से थोड़ा कठिन है, फैसिलिटी नहीं है। काल भैरव गुफा होते हुए भी आप चौरागढ़ जा सकते हो। उसके बाद नहीं तो पचमढ़ी से सीधा सीधा मोठा महादेव से ही चौरागढ़ की चढ़ाई होती है। भोलेनाथ, मोठा महादेव और चौरागढ़ एक ही रूट रास्ते लाइन पर आपको मिलेंगे। चौरा बाबा भूरा भगत एक इतने अच्छे शिव भगत और पुजारी और दोस्त भी थे जिन्होंने यहाँ कई सारी अद्भुत लीलाएं की है। महादेव शिव शंभु जब अपने भस्मासुर राक्षस से परेशान थे, जब उन्होंने एक छलांग लगाई हर हर महादेव, तब इस चौरागढ़ की पहाड़ी पर भोलेनाथ का कहते हैं कदम पड़ा था, यानी कि कुछ दिन उनने बसेरा लिया था। उसके बाद गुप्त महादेव, जटाशंकर और मोठा महादेव यानी कि बड़ा महादेव होते हुए फिर आगे बढ़े थे। अद्भुत लीलाएं है, क्योंकि भस्मासुर राक्षस ही ऐसा था जो बिल्कुल हाथ धो के पीछे ही पड़ गया, यानी कि तीनों लोक में हाहाकार मचा दिया था। उसी समय चौड़ेश्वर महादेव यानी कि चौरा बाबा अद्भुत शिव भक्त में लीन थे। कहते हैं ये उस कई जमानों हजारों साल पूर्व की बात है। आज से कुछ साल पहले चौरागढ़ मंदिर पर सिर्फ आपको त्रिशूल के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलता था। ये उस जमाने की बात कर रहा हूँ जहाँ पर अपने दादा परदादा जाते थे यात्रा पैदल। पहले भयंकर कठिन यात्रा होती थी, बैठकर इस पहाड़ी पर चढ़ते थे, लेकिन अब तो काफ़ी फैसिलिटी कर दी गई है। शिव शंभु महादेव का अब तो मंदिर भी बन गया है। पहले सिर्फ यहाँ पर महादेव की एक अद्भुत शिवलिंग और कुछ त्रिशूल ही आपको देखने को मिलते थे। अब तो महादेव की लीलाएं आपको बहुत सी देखने और सुनने को आपने मिली होगी या देखी होगी, और भी इस महादेव की लीला को आगे बढ़ाते हैं। और जी हाँ, देखते रहिए। चलो भाई, ओके गाइस, तो हालत हो चुकी है ख़राब। आप चौरागढ़ महादेव अपन इस साल वाया पचमढ़ी से डायरेक्ट बड़ा महादेव होते हुए चढ़ रहे हैं। और बाकी आपको जैसे कि बताया या आपको पता ही है, चौरागढ़ शिव शंभु के 2 रास्ते, या एक तो नांदिया भूरा भगत होती हुई जो कि ट्रेवल फिल्म में बना है स्पेशल। पिछले साल की यात्रा जरूर देखिए, मज़ा आएगा। और व्हाट अ लुक न मैम, व्हाट अ लुक मैन, वाव,
चलो यहाँ शॉट्स लेते हैं, बस पहुँच ही रहे, जल्दी आप लोगों को लाइव दर्शन कराते हैं और साथ साथ में शूट भी रहेगा अपना। चेक दिस आउट। ओके गाइस, तो ऐसी कुछ अद्भुत लीला है शिव शंभू की। अपनी टीम आगे चली गई है, मेरे साथी लोग, आज गुली भी है साथ में। एक्चुअली सुबह क्या बारिश हुई थी आज पचमढ़ी पिपरिया, और व्हाट अ लुक, फॉग देखो, वाह, दिस इज समथिंग लाइक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी। और महादेव मंदिर आ गया, भूरा भगत जंक्शन, ये देखो, शिव शिव शिव। महाशिवरात्रीच्या दिवशी माझ्या हृदयात येते. मले लागते भयानक, मले ओके, तो चौरागढ़ महादेव यात्रा नांदिया जंक्शन पर डोंगरगढ़ चंद्रपुर के सभी यात्री अपने साथ आज जुड़े, इनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एक नमन गौरा पार्वती। ओके गाइस, तो फाइनली भूरा भगत या नांदिया जंक्शन तक आ चुके हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है, धीरे धीरे यात्रियों की वेटेज बढ़ रही है। अब ये बोर्ड अपना मेन है, आपको पिछले साल अपन ने दिखाया था, आप एक तो भूरा भगत से भी चौरागढ़ को चढ़ सकते हो, नांदिया गांव होते हुए नंदीगढ़ कवर कर लो पहले, फिर चौरागढ़ आ जाओ इस रास्ते से। ये वाला रास्ता ये दिख रहा है आपको, लेकिन भयंकर कठिन है थोड़ा। और चाहे तो आप, जैसा अभी आपको दिखाया, पचमढ़ी से नॉर्मल है, पचमढ़ी से वाया बड़ा महादेव अपना ये वाला रूट है। अब अपन नांदिया जंक्शन यानी कि भूरा भगत जंक्शन, भूरा भगत नांदिया पूरा STR बफर जोन इधर है, और अपना बड़ा महादेव मंदिर आपको यहाँ मिलेगा। और सबसे पहली बात कि ये जो अभी भगत अपने को मिले थे महाराष्ट्र के, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और इस यात्रा को आगे बढ़ाते। हर हर महादेव। भाई अब एक कठिन चढ़ाई और कुछ सीढ़ियाँ, वो कहाँ के थे, चंद्रपुर के भगत लोग थे ना जो बजा रहे थे। गुलियर यहाँ शॉट लेने के लिए तो चला चला बढ़िया। हाँ, तो अभी तो खाली है सीढ़ियाँ, लेकिन 22 तारीख के बाद देखना यहाँ जगह नहीं रहेगी पैर रखने को। वाह शिवा, ये देखो। गुली आ जाओ, आराम से चढ़ना। ओके गाइस, लुक एट द व्यू, सतपुड़ा टाइगर पचमढ़ी। चलो भाई, काफ़ी गिने चुने यात्री बचे हैं, शाम हो रही है, और अपने को जितना जल्दी हो सके यहाँ से सावधानी से चले, रिस्केबल है ये। आप बिल्कुल, ये तो क्या शॉट लेने के लिए। चलो, तो अब मैं भी चलता हूँ उधर से, और सिद्धार्थ देख रहा है। सिद्धार्थ, ए सिद्धार्थ, वाह, वो एक तो वैसे वो सीढ़ियाँ है। अरे यार, उस सीढ़ी से आना था मैंने, कोई बात नहीं। बस भोले शंकर का मंदिर आने वाला है, और गुली देखो, गुली की हालत ख़राब हो गई तो बैठ गई वो। ओह माय गॉड, मजाक नहीं है। चौरागढ़ भी 4 किलोमीटर। ये देखो काम वाले भाई लोग आ रहे हैं। गुली तो गुली गुली हो गई। हाँ, थोड़ा सा क्या है, तबीयत ख़राब है, और अपना भाई अपने को कंप्लीट साथ दे रहा है भाई साहब। और ये देखो क्या बात है, लुक एट द व्यू मैन।
किस्मत अच्छी कि धूप निकल गई आज, बड़ा अजीब मौसम। सुबह धूप निकली, बस थोड़ा बचा है शिव, विदिन एक दम और लगाते है ना। अब ऊपर ले गए एक फ़ोटो और। चलो भाई, चौरागढ़ में काफ़ी पास में लंबे आ गए हैं और लुक एट द सनसेट एंड सनराइज, वाह देखो ना। और ये है दो रास्ते वापस में आते में, चाहे तो इस रास्ते से आप उतर जाओ, लेकिन ये पुराना रास्ता है अपना चौरागढ़ का कठिन वाला। ये भी जाके ऐसा घूम के वहीं आएगा नांदिया जंक्शन और उसके नीचे, और ये अपना नॉर्मल, या तो अपना ये सीधा निकल जाओ, सिंपल है कि नहीं। मेरे ख्याल से ये जैसा सीधा है उसी से आओ, चढ़ाई भी कम है, अखरेगा नहीं। और वो अपने पुराने रास्ते, अब पुराने भगत लोग को तो पता ही है, जो यात्री आते हैं तो सिंपल। और बाकी तो फिर क्या है, यात्रा में भीड़ रहेंगी तो जो रास्ता मिला वो भी कम पड़ जाएगा। आज कम हो गई ना, अब देखो बस दो चार यात्री दिख रहे हैं, क्योंकि पूरा जो क्राउड था वो ना निकल गया मेरे ख्याल से। शाम हो रही है धीरे धीरे, है ना भाई लोग। ये भी मेरे साथ निकले थे, ये देखो दान पेटी लेके, और कुछ मंदिर का है ना अपना, वाह बढ़िया। ये भी अब इतना वजन उठा के ला रहे हैं। ये मेरे साथ निकले थे बड़ा महादेव से। लुक एट द वाह मैन। थोड़ा फॉगी मौसम है, नहीं तो मैं क्या बताऊँ। चलो लगाओ एकदम, तुम भी आ ही गए अपन। वो गया क्या दादा बाहर ऊपर। फाइनली गाइस, शिव शंभू का बसेरा आ ही गया। 2022 लाइव चौरागढ़ पचमढ़ी, अद्भुत। जैसा कि आपने देखा, मेरी भी हालत ख़राब हो गई। एक्चुअली क्या है, हेल्थ इशू है थोड़ा। गुल्ली भी बहुत मुश्किल से जा रही है, वो देखो उसकी हालत तो बहुत ख़राब है। अपने भाई लोग महाराष्ट्र के साथ आ रहे हैं, और देखा इस साल अभी यात्रा 22 से चालू हो जाएगी। ये जो आपको खाली दिख रहा है ना, यहाँ पैर रखने को जगह नहीं रहेंगी इस साल। देखना सुबह इतनी भीड़ थी, इसलिए तो अपन धीरे धीरे आए लेट, ताकि अपन अच्छे से शूट कर सके, क्योंकि धक्का मुक्की ये रहता है। और शिव ही शिव, बाप रे। चलो भाई, अब आप लोगों को दर्शन कराते हैं। और वेलकम टू सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। लुक एट द वैली, बहुत गहरी खाई है यहाँ से। अब अपन थोड़ा नोटिस करते, नंदीगढ़ रह गया इधर, है ना भैया। नंदीगढ़ रह गया इधर, पूरा भगत वाला बता रहा हूँ मैं आपको। इस साइड फॉग है तो मुझे पहाड़ तो मुझे भी नहीं दिख रहे, जहाँ तक मैं शायद दिखा पा रहा हूँ। अपना बाप को बड़ा महादेव तो इधर है, भूरा भगत जंक्शन ये दिख रहा है इधर से। लुक एट द व्यू मैन, वाह। चलो आगे बढ़ते हैं, हरिहर। चौरागढ़ महादेव यात्रा पहुंच चुकी है। और जैसा कि आपने 2022 का देखा लाइव शिव शंभू महादेव के दर्शन। बेसिकली ये महादेव की जो मूर्ति है पुरानी है, और मेन ऐसी सेम टू सेम महादेव शिव शंभू की मूर्ति मेन मंदिर में ऊपर में थोड़ा सा। अब ये मूर्ति यहाँ क्यों रखी है, क्योंकि किसी कारणवश ये कुछ प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए भोलेनाथ को यहाँ पर किया, और छोटे भोलेनाथ की मूर्ति यहाँ है ताकि इस मूर्ति को दर्शन करें। लेकिन ये देखो भाई साहब, मेरा तो दिल खुश हो गया। छोटे महादेव के भी यहाँ पर दर्शन कर लो। ऐसी ही सेम टू सेम मूर्ति बड़े मंदिर में है, थोड़ी सी बड़ी है। और ये शिव शंभू हर हर महादेव, ये लाइव दिखा रहा हूँ मैं 2022 के दर्शन आपको। 22 मार्च से आपको पता ही है यात्रा चालू होने वाली है, तो अफरा तफरी न करें। मंदिर में आपको मास्क पहन के आना है,
क्योंकि बिना मास्क के एंट्री नहीं रहेगी। हमारे पास जो मास्क है हमने अभी हम सिर्फ 1-2 लोग हैं, पूरी मंदिर की टीम है, ऑफिस की टीम है, इसलिए बाकी आपको मास्क लेके ही आना है ना, क्योंकि वो भीड़ रहेगी, ठसाठस जगह नहीं रहेगी। तो मेरे को यकीन नहीं हो रहा लाइव दर्शन हो रहा है। और ऐसी ही बड़े बाबा की मूर्ति जो महादेव की वैसी मूर्ति है, मैं कोशिश करूँगा अभी वहाँ पर दिखाने की, क्योंकि क्या है थोड़ा सा अपने को क्या बोलते हैं, मान रखना पड़ता है मंदिर का भी, मंदिर समिति का भी। और मैंने आपको कई बार दिखाई है भी है जो बड़े महादेव और अपने बड़ी वाली मूर्ति नहीं बनी, आपको देखा ही होगा। अब अपन आज ही सिस्कोटेक पे लाइव जाएंगे, मैं कोशिश करता हूँ पूरा लाइव दिखाने की, और इसके बाद इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और आपको देखा ही होगा। अब अपन आज ही सिस्कोटेक पे लाइव जाएंगे, मैं कोशिश करता हूँ पूरा लाइव दिखाने की, और इसके बाद इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। और मुझे लगता है अगर हो सकता है लेट हो जाए तो महाशिवरात्रि के बाद आपको पूरी ट्रेवल फिल्म स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगी। हरिहर दोस्तों, ये था एक अद्भुत सफ़र महादेव यात्रा पार्ट नंबर 4। कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करूँगा। और हाँ, इस साल की यात्रा ट्रेवल फिल्म महादेव यात्रा चौरागढ़ स्पेशल पचमढ़ी 2022 कोविड-19 1 से 2 साल के बाद ओपन हुई थी, जो कि सबसे बड़ी महादेव यात्री के लिए खुशी की बात थी। अब आने वाले समय में भी सभी यात्रा होने की पूरी संभावना रहेगी। इसका अपडेट आपको मेरे इस मेन चैनल सिस्कोटेक पे मिलेगा, इसलिए सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबाएं। जी हाँ, इस यात्रा वीडियो ट्रैवल फिल्म को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि पचमढ़ी का हर अपडेट आपको मिलता रहे। और गाइस, आपको याद दिला दूँ, मेरा एक दूसरा भी चैनल है जिसका लिंक वीडियो के सबसे नीचे मैंने दे रखा है, शैलेश नरवरे प्रोडक्शन, जिसे भी आप सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें, ताकि छोटे मोटे अपडेट बिहाइंड द सीन, हाउ आई शूट एंड मच मोर लाइफ स्टाइल रिलेटेड अपडेट मैं उस पर डालते रहता हूँ। उस पर भी आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड मच मोर सभी वीडियो ट्रेवल फिल्म महादेव यात्रा देखना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो के नीचे इनका भी लिंक दे रखा है, और पिन कमेंट में भी मैंने दिया है, जो कि रिलेटेड पार्ट्स है। नंदीगढ़ का स्पेशल ट्रेवल फिल्म वीडियो बना है, जो इसके बाद आना चाहिए था, जिसका हमने पहले ही शूट किया है, और वो वीडियो ट्रेवल फिल्म पहले ही रिलीज़ कर दी है। उसे आप देखें, लिंक आपको वीडियो के नीचे ज़रूर मिलेगा, या आई बटन में चेक करें, या चैनल पर ज़रूर चेक करें। आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा इस यात्रा का। और जी हाँ दोस्तों, मैं जल्द ही मिलूँगा। एक अमेजिंग हिडन महादेव लोकेशन हम शूट अभी कर रहे हैं पचमढ़ी की, जो कि आपने मुझे नहीं लगता देखी होंगी। बहुत ही खतरनाक अंदर जंगल की लोकेशन है जो अभी शूट चल रहा है, और लगभग आधा शूट हो भी गया है कंप्लीट। अब इस पर मैं जल्द काम करूंगा और आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। ये एक ऐसी अद्भुत महादेव की लोकेशन है कि आप भी बोलोगे गजब ही है। मैं भी गया था शूट पर कि गजब लोकेशन है। पचमढ़ी में बहुत कुछ है दोस्तों, जिसमें ख़त्म नहीं होगा आपको दिखाने के लिए, लेकिन मैं वही लोकेशन आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जिसमें आपने शायद देखी ना हो, या वहाँ जाना बहुत ही कठिन काम है, जिसमें मेरा कोशिश रहता है कि आपको देखने को मिले, और एक बार आप जाए वहाँ आपको देखने को मिले, सुनने को मिले। और दोस्तों, मैं जल्द ही मिलता हूँ आपको एक नया ट्रेवल फिल्म वीडियो के साथ। इसके बाद एक बहुत ही धासु महादेव लोकेशन आने वाली है। उसके बाद अपन आपको पता ही है एक नई यात्रा ट्रेवल फिल्म की फिर स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, मुझे पता है नागदौरी का आपको हर अपडेट सिस्कोटेक मेन चैनल पर ही मिलेगा, और मेरा जो दूसरा चैनल है उस पर भी मैं छोटे छोटे अपडेट डालते रहूँगा, तो सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रखें। और दोस्तों, अभी के लिए मुझे आज्ञा दे, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्द मिलूँगा एक नए यात्रा ट्रेवल फिल्म वीडियो के साथ। अभी के लिए मुझे आज्ञा दे। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद। Artlist.io